कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है i⁻37 + 1/i⁻67। सो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो हम कोशिश करेंगे कि जो आयोटा की इंटेग्रल पार्ट्स हैं उनको हम मल्टीपल ऑफ 4 में लिख सकें, बिकॉज वी नो दैट आयोटा की पार अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1। सो हम इसको क्या राइट कर रहे हैं, i⁻36 × आयोटा प्लस 1/i⁻64 × आयोटा क्यूब। सो हमने पार्ट्स को इस फॉर्म में क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ये दोनों नंबर्स में जो पावर्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं। सो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1। सो योर आंसर विल बी 1 + 1/i⁻³ दैट इज़ 1 + 1/i⁻³। हम इसको सॉल्व करने के लिए हम आयोटा से इस वाली टर्म को आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और आयोटा से डिवाइड भी कर रहे हैं, ताकि नीचे जो पावर है वो क्या बन सके, 1 बन सके। सो जब हम इस तरह से इसको लिखेंगे, तो इट विल बी 1 + iota divided by 1. So the answer will be 2 iota. So this is the first question we have done कि आप आयोटास की जो भी आपकी पावर्स हैं आप उसको किस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज i⁻4n + 1 - i⁻4n-1 डिवाइडेड बाय 2। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, जो 4n की पावर्स हैं उनको हम स्प्लिट कर रहे हैं ताकि मल्टीपल वो 4 अलग हो जाएं और जो रेस्ट है वो अलग कर दिया हमने। अब इसके अंदर से i⁻4n हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। नीचे से हमारा 2 कॉमन आ गया तो ऊपर बन रहा है 1/1 - iota। इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1/iota। सो अब हमें इस वैल्यू को हम लिखेंगे 1/2, 1 - 1/iota। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 1/iota। सो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को आयोटा से डिवाइड भी कर रहे हैं और आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन सके, नॉन इमेजिनरी या रियल नंबर बन सके। आयोटा उसमें से क्या कर सकें, हम कैंसिल कर सकें। तो ये आंसर बना 1/2 iota - iota over iota², दैट इज इक्वल टू -1। सो इट इज इक्वल टू iota + iota, 2 iota over 2 दैट इज इक्वल टू iota। सो जो हमारा फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल टू iota। इसी तरह आप जितने भी iota की पावर्स हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में है इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, पहले उसको हमने एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर से। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। द नेक्स्ट सम इज़ i⁻19 + 1/i⁻24 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम सिर्फ इस क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं। i⁻19 + 1/i⁻24 कैन बी रिटन एज i⁻16 × i⁻3 प्लस 1/i⁻24 × iota। ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, क्योंकि आयोटा में पार किस में है, मल्टीपल ऑफ 4 में। सो जो हमारा आंसर बचा दैट इज़ iota³ over 1/iota। iota³ किसके इक्वल होता है, iota³ इज इक्वल टू -iota प्लस 1/iota को हम लिख सकते हैं 1/iota × iota/iota, ताकि नीचे से जो डिनोमिनेटर है उसमें से iota हम क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। सो इट विल बी, नीचे आपका बन गया iota²। सो ये बना -iota + iota over -1 दैट इज़ -iota
माइनस अयोटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2 अयोटा। सो ये आंसर है जो हमारी ये वाली टर्म दी हुई है। सपोज ये ए है तो हमारा ए किसके इक्वल बना, इसका। तो हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर निकालना है। सो तो इसका स्क्वायर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 अयोटा स्क्वायर दैट इज़ 4 अयोटा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1। सो द आंसर विल बी -4। सो इस तरह से हम अयोटा की पावर्स वाले प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। √3 माइनस अयोटा √2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमिनेटर को भी हम साइमल्टेनियसली कर देते हैं। देखिए जो न्यूमिनेटर है ये फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हम अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपका आंसर बन रहा है, ये कैंसिल होके बन रहा है आपका 2√2 अयोटा दैट इज़ 14 ओवर 2√2 अयोटा। इट इज़ इक्वल टू 7√2 अयोटा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, ताकि डिनोमिनेटर से अयोटा क्या हो सके, माइनस हो सके। सो हमारा आंसर बना -7 अयोटा डिवाइडेड बाय √2। हमें दिया हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू अयोटा z स्क्वायर एंड z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो हमने लिया कि जो z है दैट इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b और वी हैव टू फाइंड ऑल सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह के नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उस तरह के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं सम को। z कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है। तो z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस अयोटा b। ये हमें चाहिए z स्क्वायर, तो z स्क्वायर बनेगा आपका a प्लस अयोटा b होल स्क्वायर। मैं इसको सीधा सॉल्व कर रही हूँ। इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू अयोटा। ये ऐसी सॉल्यूशंस हमने पहली वीडियोस में कई बार किए हुए हैं। सो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ। अब ये जो हमने z कॉन्जुगेट एंड z स्क्वायर निकाला, अब उसको हम इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट। सो ये हमारा बनेगा a माइनस अयोटा b इज इक्वल टू अयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू अयोटा। सो आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू अयोटा माइनस 2ab अयोटा स्क्वायर। सो अयोटा स्क्वायर को मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ, -1। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -2ab। अब यहाँ से आपका आंसर बना a इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b इज इक्वल टू -2ab प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू अयोटा। इस इक्वेशन में हम रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली इक्वेट करेंगे। सो वी विल गेट a इज इक्वल टू -2ab। अभी मैं यही लेके चल रही हूँ, a इज इक्वल टू -2ab। तो इससे आपका बना a प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a प्लस 1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि इधर a 0 होगा या 1 प्लस 2 भी क्या होगा, 0। दैट इज़ या तो a बनेगा 0 या b बनेगा -1/2। ये हमने क्या किया, रियल पार्ट्स को इक्वेट करके पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली, किसकी, a की एंड b की। अब हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -b, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है।
अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये वाले दोनों वैल्यूज़ पुट करके फाइंड आउट करेंगे कि कौन से पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं। सो पहला हम केस ले रहे हैं जब a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0। अगर a की वैल्यू 0 है तो हम इस a की वैल्यू 0 को किस में पुट कर रहे हैं, b के अंदर। सो इसमें हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। सो इट विल बी b square minus b is equal to 0. So b into b minus 1 is equal to 0. यहाँ से बना कि b की वैल्यू यहाँ 0 होगी, यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, 1। कौन से केस में, जब a हमारे पास क्या है, 0। तो इस केस में जो आपका पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा a प्लस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पे b आपका 0 और 1 दोनों हो सकते हैं और a आपका दोनों केसेस में क्या है, 0 है। सो ये दो हमारे आंसर बने किस केस में, जब a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0। नेक्स्ट देखते हैं जी हम केस जब b हमारा क्या है, -1/2। अब b इज इक्वल टू -1/2 हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आपका बना, सो इट विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 1/4। दैट इम्प्लाइज a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। दैट इज a आपका क्या बनेगा, प्लस माइनस √3/2। जब a की वैल्यू आपकी बन रही है प्लस माइनस √3/2, सो ये वैल्यू आप यूज़ करोगे और b क्या है आपका -1। तो पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन सकते हैं, a क्या है प्लस √3/2 और b हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1/2। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन सकता है, अंडर रूट आपका यहाँ तक है, इसके साथ नहीं आएगा, नीचे 2 जो है वो बिना स्क्वायर रूट के है। सो माइनस अगला जो नंबर बना वो बना -√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू बी कितना है, -1/2। सो हमारे जो पॉसिबल नंबर बन रहे हैं वो 4 आपके क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, जिस केस में कॉन्जुगेट ऑफ z शुड बी इक्वल टू आयोटा z स्क्वेयर। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आया है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर से हमारे पास नंबर है 2 - 3 आयोटा। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमें पता है वैसे कि हमने फाइंड आउट किया हुआ है कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट विल बी a/a² प्लस b² माइनस आयोटा b/a² प्लस b²। पर हम इस फॉर्मूला को यूज़ ना करके इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। सो 2 - 1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव 2 - 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट विल बी 1/2 - 3 आयोटा। अब हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना है। सो वी आर रैशनलाइज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 + 3 आयोटा से डिवाइड भी कर रहे हैं, ताकि जब नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो तो आयोटास क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। सो इट विल बिकम 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया a - b इंटू a + b का, बिकॉज a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² +
सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो आंसर आपका बन गया 2 + 3 आयोटा ओवर 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13। आप अगर इस फार्मूला से इसके चेक भी करेंगे तो यू विल कम टू नो कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आ रहा है। वो क्या है 2 ओवर 13। 13 क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन आपका क्या हो गया चेंज। यहाँ पे साइन जब नेगेटिव होता है, जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था। अब इस सम में यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या साइन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सो पॉजिटिव 3 आयोटा ओवर 13। 13 मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट जो सम हम कर रहे हैं वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। सपोज मैं नंबर ले रही हूँ 16 + 30 आयोटा। सो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 30 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। सो मैं क्या कर रही हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग both sides. So I will get 16 + 30 iota is equal to x plus iota y square। आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा आपका, हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है it is equal to reciprocal of a number। it is equal to reciprocal of a number। ठीक है reciprocal of number। अगर हमें पढ़ा हुआ है फार्मूला कि अगर मेरे पास नंबर a प्लस आयोटा b है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। जब यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ क्या होगा साइन चेंज होके आएगा तो दैट विल बिकम प्लस। सो हम इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास सम आता है सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में तो आपने उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल से आई एम टेकिंग 2 + 3 आयोटा। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर 2 + 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको एलिमिनेट करना है, इसलिए हम इस इक्वेशन को या इस नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं किससे 2 - 3 आयोटा से। अब नीचे जो है दैट इज़ बिकमिंग a + b इंटू a - b। तो मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगा रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो आंसर आएगा 9 4 - 9 आयोटा स्क्वायर दैट इज़ 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 आयोटा स्क्वायर इज़ -1। तो -1 और ये माइनस जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। तो जो आपका आंसर है दैट विल बी 2/13 - 3/13 आयोटा। अगर यही सम आप फार्मूला से भी करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हो तो डायरेक्ट आप फार्मूला से क्या कर सकते हो आंसर को इवेल्युएट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट हम सम कर रहे हैं दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये थोड़ा सा टिपिकल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये हमें इसका जो मेथड है थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है या थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका जो स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज मेरे पास नंबर है मेरे पास नंबर है 16 + 30 आयोटा और आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा
ये इस तरह से लिखा जाएगा। मैं मान लेती हूँ कि जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो जो आंसर बनता है वो भी एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसका कुछ आंसर निकलेगा और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो इट मीन्स जो भी इसका आंसर है वो किस फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 30 आयोटा को क्या लिख लिया, a प्लस आयोटा b। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 16 प्लस 30 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। सो ये आपका बनेगा 16 प्लस 30 आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर आपको देगा -1, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। सो अब यहाँ से हम रियल वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे एंड इमेजिनरी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, कंपेयर। सो वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2ab इज इक्वल टू 30। हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 30 आयोटा का निकालना है, जिसका आंसर हमने किसके इक्वल लिखा है, a प्लस आयोटा b के इक्वल। तो एक्चुअली जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, a एंड b। अब मेरे पास जो आंसर अभी आ रहा है वो क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और 2ab का। सो आई वॉन्ट वन मोर इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, ताकि मैं एक और इक्वेशन लेके इनको जो है इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b को कैलकुलेट कर सकूं। इस तरह के कुछ सम हम लोगों ने ICSE बोर्ड में 10th में भी किए होते हैं, जहां पे आपको a और b कैलकुलेट करना होता है जब वो स्क्वेयर्स की फॉर्म में दिए होते हैं। लेट्स सी, सपोज अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये वही बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। एक्चुअली मैं निकालना क्या चाहती हूँ, मैं ये निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास है अभी, ये निकालूंगी तो इन दोनों को यूज़ करके, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके हम ये वाला आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, जो ये वाला आंसर है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ, प्लस ये आपका 4ab स्क्वायर का को हम क्या लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम किसका आंसर लिखेंगे, 2ab का। सो इट विल बी 30 होल स्क्वायर। सो आपका आंसर आया 16 स्क्वायर इज 256, 30 स्क्वायर इज 19, इट विल बी 1156। ठीक है, सो 1156 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लो तो वो बनता है 34। आप चेक कर लीजिए, सो आपका जो आंसर बन रहा है दैट इज 34। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या बना, 34। सो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 34। स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होएगा तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इधर से आ जाएगा आपका इधर से आपका आ जाएगा प्लस माइनस 34। अब हमें पता है कि a स्क्वायर जो प्लस बी स्क्वायर है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है रियल नंबर्स का तो आंसर नेगेटिव नहीं है। तो जो -30 वाली ऑप्शन है इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना किसके इक्वल, 34 के इक्वल।
सो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं हम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा है 16 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा है 34। अब अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूं, ऐड क्या करें हैं 1 + 2, एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1 and 2, तो ये और ये बीज आपस में कट जाएंगे तो बनेगा 2a² = 16 + 34 दैट इज इक्वल टू 15। सो a² विल बी 25। सो a का आंसर आएगा ±5। अगर मैं ये ±5 इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, सो इसमें से आपका b निकला ±3। सो जो आपका आंसर बन रहा है, एक आपका ए बी बन रहा है 5,3 और एक आपका बन रहा है -5,-3। सो हम दो ऑप्शन के साथ काम कर रहे हैं। सो आपका जो आंसर है दैट विल बी ±5 ±3 iota. So this will be the square root of 16 + 30 iota. I hope आपको इस सम से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आ जाएगा। इसमें हम फाइंड आउट करें हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। हमें पता है कि अगर z कोई नंबर है तो z के ऊपर अगर हम बार डाल दें तो वो कॉन्जुगेट होता है। और बनता कैसे है ये कि जो भी आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जहाँ पर भी आयोटा है उसको हमने क्या कर देना है माइनस आयोटा। और आपका क्या आंसर है, ये जो आंसर बनेगा दिस विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसी तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिखी है हम इसका क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि जो आयोटाज हैं वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पे आयोटा जो है न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में से हम आयोटा को कैंसिल कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, वन अदर वे इज क्या है कि आप न्यूमिनेटर का भी कॉन्जुगेट कर दीजिए और डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट कर दीजिए। उसके बाद उसको आप क्या करें, सॉल्व करें। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ऊपर वाला स्क्वायर पहले ओपन कर रही हूँ। तो जो ऊपर स्क्वायर है इसका आपका आंसर बन रहा है 4 + 9 आयोटा स्क्वायर + 12 आयोटा। ठीक है, so it will be 4 - 9 + 12 iota over 2 - iota, that is -5 + 12 iota over 2 - iota। ठीक है, ये आपका क्या बना इसके आंसर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए हम इस टर्म को 2 + आयोटा इंटू 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो अब हम ऊपर वाली ब्रैकेट्स को और नीचे वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो योर आंसर विल बी -5 × 2 10 -5 आयोटा + 24 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - iota square, that is equal to -10 + 24 and 5 को हम करेंगे तो बनेगा 19 - 12। ये आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होगा, सो इट विल बी -12 डिवाइडेड बाय 1, दिस विल बी -1। सो ये बनेगा 1 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो आंसर हमारा आ रहा है -22 + 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो आपका z बन रहा है ये।
तो अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। सो कॉन्जुगेट का क्या होगा, अयोटा वाली टर्म के साथ आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ अयोटा। अगर आप माइनस अयोटा इसको पुट करोगे तो यहाँ बाहर क्या साइन आ जाएगा, माइनस, और अंदर आएगा 19/5 इंटू अयोटा। सो ये आपका क्या बना, कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। आई होप ये आपको जो सम है ये समझ में आया होगा। लेट्स डू सम टिपिकल सम्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी करने जा रहे हैं कुछ ट्रिकी सम्स। तो जो फर्स्ट सम हम कर रहे हैं, इसमें जो है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किससे बना है, z से, ठीक है। और z जो है न्यूमिनेटर में भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। सच दैट कि जो w कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसका जो मॉडुलस है वो 1 है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप z ले रहे हो वो रियल बन रहा है। अब z रियल का मतलब, z रियल कब बनेगा, जब ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 0। इट मीन्स हम पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके बाद हमने सम को शुरू करना है। z इज़ रियल मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो 0 है। दैट इज़ हमने क्या प्रूव करना है, b इज़ इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो ये प्रूव करने के लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जो हमें ये दो चीज़ें गिवन है, w एंड मॉडुलस ऑफ w इज़ इक्वल टू 1, हम उसको यूज़ करके क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या b 0 आता है कि नहीं। लेट्स सी। नॉर्म w हमें 1 दिया है, दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू 1, ठीक है। w की वैल्यू ये है। अब इसका मतलब हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मॉडुलस हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो हमने इसको क्या कर दिया, मॉडुलस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा क्या आंसर आया, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अयोटा z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस अयोटा। इसको इस तरफ ले गए हम राइट हैंड साइड के ऊपर। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए z के यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू। z हमें क्या दिया है, z हमें दिया है सॉरी a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। आगे है z माइनस अयोटा, z है a प्लस अयोटा b माइनस अयोटा। हमने कुछ नहीं किया, इस टर्म के अंदर z की जो ये वैल्यू है इसको हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है इस तरह से, और ये बन रहा है a प्लस अयोटा b माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस b माइनस आई अयोटा। आई स्क्वेयर का आंसर -1 आएगा तो जो b है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज़ 1 प्लस b माइनस अयोटा a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस अयोटा b माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब इस वैल्यू का मॉडुलस किसकी इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस टर्म का होल स्क्वायर प्लस इस टर्म का होल स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर्स और स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएं तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो गया। हम इस प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ 1 प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। ये हमारे कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 4b इज इक्वल टू 0। 4b 0 बच गया जी, 2b और माइनस 2b है एक तरफ ले आए तो 4b बचा 0, दैट इज़ b इज इक्वल टू 0। b है क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
ठीक है। सो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बन गया, 0। दैट इज़ अगर इमेजिनरी पार्ट z का 0 है तो z क्या हो गया, z इज़ अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इज़ अ प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट जो मॉडुलस ऑफ z2 है दैट इज़ इक्वल टू 1, और हमने फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। सो लेट्स स्टार्ट विथ, हमें पता है, इसके साथ शुरू करते हैं। हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड का स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर इनटू कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। आई एम कंसिडरिंग z2 माइनस z1 मॉडुलस इस सारी टर्म का, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अंदर वाली टर्म है मॉडुलस के अंदर, अगर इसको मैं z मानूँ तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ z2 माइनस z1 ओवर z माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 इंटू ये वाली आपकी टर्म, इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। ध्यान से देखिए, मॉडुलस था किसी टर्म का, उसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये मेरा z बना और ये मेरा क्या बना, z का कॉन्जुगेट। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट हो तो वो कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में भी आ जाता है और न्यूमरेटर में भी आ जाता है। तो मैं इस टर्म को सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। इसके न्यूमरेटर में भी कॉन्जुगेट डालेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या डाल देंगे, कॉन्जुगेट। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो बनेगा z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट। जो डिफरेंस का कॉन्जुगेट होता है वही किसका कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट्स डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है। सो ये जो हमारा कॉन्जुगेट था वो सेपरेट होके z2 के ऊपर भी चला गया और z1 के भी ऊपर चला गया। अब ये जब आप करोगे तो बनेगा 1 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 ओ का टोटल का कॉन्जुगेट। सो इट विल बिकम 1 आपका रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या बनेगा, 1 माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला कॉन्जुगेट है ये z पे भी z1 पे भी जाएगा और z2 पे भी जाएगा। तो z1 पे बनेगा डबल कॉन्जुगेट और z2 पे बनेगा सिंगल कॉन्जुगेट। तो आंसर आपका आएगा z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट ओवर 1 माइनस z1 के ऊपर डबल कॉन्जुगेट मीन्स आंसर आपको पता है z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हो तो आंसर क्या होता है, z। सो आंसर बना z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। सो ये हमने इसको सॉल्व किया, यही आंसर मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट ओवर 1 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करो तो ये बनता है z2 इंटू जेड बार माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट स्क्वायर। नीचे आपका बना 1 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 प्लस z1 z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब ये आपको पता है, इसी प्रॉपर्टी से ये वाली वैल्यू आपकी बनेगी मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। इसको मैंने सीधे ही लिख दिया, वैसे ये इस तरह से आप पहले लिखोगे तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या बनी, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, दिस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस
1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस यहाँ से आप देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या बनाएंगी, नॉर्म ऑफ Z1 स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ क्या बनाएंगी, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ Z2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z2 यूज़ हुआ है उसको हम क्या लिख रहे हैं, 1। दिस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस इंटू 1। अब चेक कीजिए जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम हैं। ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस नॉर्म ऑफ Z1 स्क्वायर। नीचे भी क्या बन रहा है, 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ जो ये था ये वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई, तो ये सिर्फ क्या बच गया, Z1 का स्क्वायर, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपस में कट के हमारा आंसर क्या बनेगा, 1। सो इसका जो आंसर बना दैट इज इक्वल टू 1। सो जो हमने सॉल्व करना था उसका आंसर है 1। सम देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सम हमने लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो शुरू करते हैं सम को। इस सम के अंदर जो ऊपर न्यूमरेटर में हमने वैल्यूज़ लिखी हैं उनमें से हम इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं और जो आपका रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा प्लस 2y प्लस 1 माइनस 3y इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। हमने इनमें से ये वाली वैल्यूज़ क्लब कर दी और ये वाली वैल्यू से क्लब कर दी और रियल वैल्यूज़ को क्या कर लिया, अलग करके लिख लिया। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नीचे आपका एलसीएम बनेगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ऊपर आपका आंसर आएगा 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू 2y प्लस 1 माइनस 3y आयोटा सॉरी, ये जो आपका है ये सबके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू आयोटा। मैं जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ ताकि हम इसको एक बार यहीं पे क्या कर सकें, सॉल्व। सो इट विल बी, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका बनेगा 10 आयोटा। सो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो बन रही है 10 आयोटा। अब हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सॉल्व करनी है, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं कैलकुलेट करके, और फिर इनको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है। सो लेट्स डू दिस। इट विल बी 3x प्लस 3x माइनस, अब मैं सीधा ब्रैकेट्स को ओपन कर रही हूँ। सो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दिस ब्रैकेट, ठीक है। सो इट विल बी 3x प्लस 3x माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 6y प्लस 3 माइनस 9y आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 1 माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। सो अभी मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड हमें पता है हमारे पास क्या है, 10 आयोटा। सो इट विल बी 6 आयोटा, सॉरी 3x प्लस 3x माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा x, ये आपका बनेगा आयोटा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस आयोटा, सॉरी माइनस वन और ये प्लस 1 माइनस, ये दोनों आपस में मिलके क्या बन जाएंगे,
प्लस x माइनस 2 प्लस 6y प्लस 3 माइनस 9y आयोटा प्लस 2y आयोटा। यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर है तो ये नेगेटिव साइन देगा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बिकम -1 प्लस 3y। अब हम इसको सॉल्व करके जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ी स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ। प्लस ये हमारा रियल पार्ट आ गया। अब हमारा इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस 6 माइनस x प्लस 3 माइनस 9y प्लस 2y, दिस होल इज इक्वल टू 10 आयोटा। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x प्लस 9y माइनस 3 प्लस आयोटा 2x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 10 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारी इक्वेशंस बनेंगी 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 7y इज इक्वल टू ये बनेगी आपकी 3। सो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपकी 10 के इक्वल है, नोट है, ये इक्वेशन आपकी 10 के इक्वल थी। सो 2x माइनस 7y माइनस 3 किसके इक्वल बना, 10 के इक्वल। तो मैंने 3 यहाँ से उठा के इस तरफ कर दिया। सो ये बन गया आपका 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 9y क्या बना, इसमें से आपका ये इक्वल टू 0 है तो ये बना इक्वल टू 3। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या जो भी आपने 9th-10th में मेथड फॉलो किया है उनको यूज़ करके आप इन दो लीनियर इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट x इज इक्वल टू। इस सम में क्या है, हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1, Z2 एंड Z3 सच दैट कि इनके जो मॉडुलस हैं वो भी 1 है और इनके जो रेसिप्रोकल हैं उनके सम का मॉडुलस भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया। ये दिया हुआ है कि जो उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनके सम्स का मॉडुलस भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और हमने ढूंढना क्या है कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का मॉडुलस फाइंड आउट करना है कि वो मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल आता है। ये कुछ ट्रिकी सम्स होते हैं, सो इनको करने का कुछ स्पेसिफिक वे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमें पता है कि नॉर्म ऑफ Z1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ये हमने प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ी हुई है कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू नॉर्म Z। अब हमें पता है कि नॉर्म ऑफ Z1 क्या दिया हुआ है, 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 दैट इज इक्वल टू Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। यहाँ से हमारा क्या निकला कि जो Z1 है वो किसके इक्वल है, 1 ओवर Z1 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली जो Z2 होगा वो होगा 1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट एंड Z3 होगा 1 ओवर Z3 का कॉन्जुगेट। ठीक है, सो हमने यहाँ से इसको यूज़ करके क्या फाइंड आउट किया कि जब मॉडुलस ऑफ Z1 1 के इक्वल होगा तो उसका नॉर्म उसका क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा। दैट इज Z1 किसके इक्वल है, 1 ओवर Z1 का कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है किसका, Z1 का। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाली टर्म जो गिवन है ये लेके चल रहे हैं। वट इज गिवन, 1 ओवर Z1 प्लस 1 ओवर Z2 प्लस 1 ओवर Z3 इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें पता है Z1 इज इक्वल टू 1 ओवर नॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1। सो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 किसकी इक्वल होगा, 1 ओवर Z1 की इक्वल। यहाँ से हमें पता लगा कि 1 ओवर Z1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। इसी तरह
1/Z2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। 1/Z3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z3। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कुछ नंबर्स के कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट हो, तो वो कॉन्जुगेट अलग अलग पे भी चला जाता है और वाइस वर्सा। अब हमें इनके ऊपर कॉन्जुगेट दिया है, सो क्या मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ? ठीक है, सो ये हम कर सकते हैं। सो इसको हमने क्या लिखा, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब मॉडुलस आपको ये भी पता है कि z का मोड और z के कॉन्जुगेट का मोड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि हमें दिया हुआ है इसका आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। ये कॉन्जुगेट है ना, तो अगर कॉन्जुगेट का आंसर 1 है तो नॉर्मल वैल्यू का भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हुआ, दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए, हमने शुरू किया कि हमें नॉर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 दिया हुआ है 1 के इक्वल, सो मैंने उसका स्क्वायर लिया। हमें पता है मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। इसकी वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 स्क्वायर इज़ 1। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो Z1 है दैट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ Z1 कॉन्जुगेट, Z2 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ Z2 कॉन्जुगेट, Z3 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ Z3 कॉन्जुगेट। इससे हम Z को इन टर्म्स ऑफ Z1 कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं या कॉन्जुगेट को इन टर्म्स ऑफ Z निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्या पॉइंट है कि हमें ये वैल्यू दी हुई थी, तो हमने यहाँ से लेके शुरू किया। यहाँ 1/Z की जगह पे हमने क्या लिखा, Z1 कॉन्जुगेट, जो हमने इससे निकाला। इसी तरह Z2 कॉन्जुगेट लिखा, इसी तरह Z3 कॉन्जुगेट लिखा। सम्स के ऊपर कॉन्जुगेट्स का सम है, तो कॉन्जुगेट्स के सम को हम क्या लिख सकते हैं, सम्स का कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट्स के सम को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ देयर सम। ठीक है, क्लियर। सो हमें ये पता है कि अगर आपके पास कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, सो जो कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा वही मॉडुलस किसका होगा, Z का भी होगा। यहाँ पे जो मॉडुलस आ रहा है वो कॉन्जुगेट्स का मॉडुलस है, तो इसका कॉन्जुगेट्स का मॉडुलस अगर 1 आ रहा है तो बिना कॉन्जुगेट के अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगे तो इसका मॉडुलस भी क्या आएगा, 1। और यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सम है जब आप इसको फर्स्ट टाइम करते हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है तो इसका आंसर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इसलिए इसका आंसर उसने दिया सम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। तो वो कहता है कि आप प्रूफ करो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2 इंटू 5 इंटू 10 एंड सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर। ये अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, सो पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स का मॉडुलस निकालो तो वो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस 2 बनेगा, 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस 5 बनेगा, 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस 10 बनेगा। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द मॉडुलस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ताकि हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। सो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं a। सो लेट्स टेक
मॉडुलस ऑफ ए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मॉडुलस ऑपरेटर लगेगा एंड राइट हैंड साइड पे भी क्या लगेगा, मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई होगा। सो आंसर आएगा कुछ इस तरह से। अब इसका आंसर तो हमें डायरेक्ट पता है कि क्या होता है, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। अब हमने पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 एंड समथिंग से Zn तक हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल की मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो मैं यहाँ पे यही करने जा रही हूँ, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसको राइट करेंगे। सो इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इस नंबर का मॉडुलस निकालो तो इट विल बी 1 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर हैं या रियल नंबर हैं तो उनके स्क्वायर रूट का आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करके 2 लिख रही हूँ, इसको सॉल्व करके 5 लिख रही हूँ, इसको सॉल्व करके 10 लिख रही हूँ एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म विल बी 1 प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो है आपस में क्या हो जाएंगे, एक तरह से कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या, 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही स्टेटमेंट हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10 एंड सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, और फिर आप एक बार देखो कि जो गिवन है उससे हमने जो प्रूव करना है वो कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और बाकी जो भी आप करोगे आपको प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेटर क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट सम को। z की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा और हमने फाइंड आउट करना है 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 की वैल्यू को। सो मैं z की वैल्यू सीधी इन क्यूब्स में पुट करने की जगह पे जो ये इक्वेशन हमें दी है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में से z स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो अंदर मेरे पास बच रहा है 4z माइनस 3 प्लस 169। यहाँ पे मैं z की वैल्यू इधर से पुट कर रही हूँ। सो z को हम पुट कर रहे हैं 2 माइनस 3 आयोटा। सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 प्लस 169। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 8 माइनस 12 आयोटा माइनस 3 प्लस 169। तो सॉल्व करके बना 5 माइनस 12 आयोटा z स्क्वायर इंटू 5 माइनस 12 आयोटा प्लस 169। अब मैं z स्क्वायर को कैलकुलेट करके इसके साथ सॉल्व करूंगी। z स्क्वायर निकालते हैं, z स्क्वायर होगा 2 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 आयोटा। ठीक है, ये दिस इज जस्ट ए फार्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 12 आयोटा, इट इज माइनस 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। सो ये जो आपका आंसर आ रहा है हम ये इस इक्वेशन के अंदर क्या कर रहे हैं पुट। सो ये वैल्यू आपकी बनेगी माइनस 5 प्लस 12 आयोटा 5 माइनस 12 आयोटा प्लस 169।
तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो तो इट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट विल बी 5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 169। आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर विल बी 25, 12 रेज़ टू पावर 2 विल बी 144, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस, तो इट विल बिकम 24 प्लस 144। 24 प्लस 144 करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है -169 प्लस 169। सो ये कैंसिल होके आपका आंसर क्या बना, 0। सो 4z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 की आउटपुट किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। सो देखिए, अगर आप पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जो सम है वो कुछ ही स्टेप्स में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो आपको सारे क्यूब और स्क्वायर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह के सम्स में आपने पहले सोचना है कि मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, ताकि कुछ स्टेप्स में ही मेरा प्रॉब्लम को क्या कर सकें, हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। हमारा लास्ट टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप डिफरेंट बुक से इनकी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रही हैं। अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग टू मी, तो आप वो सजेशंस भी अपनी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।